गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूँ रस। जो रस हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि रस आता कैसे है पेपर में, रस के टाइप्स कितने होते हैं, रस के डिफिनीसन कैसे लिखते हैं, टाइप्स के जो उदाहरण होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, और ट्रिक उनको याद करने की मैं आज ट्रिक बताऊंगी आपको। तो चलिए मैं ये बताती हूँ कि रस की डिफिनीसन कैसे होती है। किसी काव्य को पढ़ते समय अथवा नाटक सिनेमा देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक गणों के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या है, किसी पाठक श्रोता मतलब किसी कविता कहानी को पढ़ते समय या सुनते समय हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब आपको ये भी आ जाता है कभी कभी कि रस की डिफिनीसन कैसे होती है, तो आप ये लिख सकते हैं नॉर्मल। कभी ये पूछता है कि पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार हमको क्या लिखना है, रस की डिफिनीसन लिखनी है, तो आप पंडित विश्वनाथ के अनुसार ऐसे लिखेंगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये पूछता है आपको कि 2 नंबर का पूछ देगा कि पंडित विश्वनाथ महापात्र के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम क्या होता है, ये किसका है, तो आप बताएंगे पंडित विश्वनाथ का है। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन सा है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अब ये स्थायी भाव आपको तो समझ में आ गया कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सब क्या है, इनके किसके, रस के अंग हैं। लेकिन ये होते क्या क्या है, अब मतलब ये होते क्या क्या है, इनको कैसे हम पहचानेंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है अपना स्थायी भाव। स्थायी भाव को आपको नाम से समझ में आता होगा, स्थायी मतलब कोई वह एक जगह पे क्या है, स्थायी रूप से है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव। इसकी डिफिनीसन हम लिखेंगे सहृदय। सहृदय का मतलब जैसे आपके हृदय में या फिर किसी और के हृदय में, मतलब जितने भी हैं, सहृदय मतलब किसी का भी हृदय, हृदय के सहृदय के हृदय में, कोई व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। जैसे वो हमेशा क्या होता है, विद्यमान रहता है और वो समय समय पे क्या होता है, आता है। जैसे आपका क्या हो गया, गुस्सा हो गया, किसी के प्रति दयालुता की भावना हो गई, किसी का मतलब ऐसा है कि ये मेरे से जो कंपटीशन वाले लेवल होता है, गुस्सा वाला हो गया, नफ़रत वाला हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके मन में हमेशा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है फिर ये क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका स्थायी भाव हो गया। सेकेंड है विभाव। क्या होता है, विभाव क्या होता है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। जैसे स्थायी भाव, जैसे आपके मन में क्या, गुस्सा कैसे आता है, तो आप क्या करेंगे, कोई चीज़ विभाव, विभाव का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके भाई बहन आपको क्या करते हैं, मान लीजिए मार दिए या डांट दिए, ऐसे कुछ कर दिए, तो क्या होता है, जो आपको वो मारते हैं तो उसके कारण आपको क्या होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, तो मारना उनका क्या हो गया, विभाव हो गया। मतलब क्या बोल रहे, स्थायी भाव को जागृत करना। तो जब वो आपको मारेंगे या फिर आपको कुछ भी गुस्सा करेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, या फिर कोई चीज़ें आपकी तोड़ देते हैं, तो जो वो चीज़ें तोड़ते हैं, आपकी चीज़ें तोड़ते हैं क्योंकि वो क्या है, आपसे रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, आपकी चीज़ें तोड़ने पे उनके मन में, उनके आपके मन में क्या होता है, उनके प्रति कोई ना कोई क्या होता है, कोई भाव जागृत होता है। जैसे गुस्सा की भावना जागृत होती है तो वो आपका क्या हो जाता है, स्थायी भाव, और जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया, आपका विभाव। अनुभाव क्या होता है, आश्रय मतलब कोई व्यक्ति या प्राणी हो गया कि बाह्य शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलापों की अनुभाव कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनुभव। जैसे आपको क्या हुआ, गुस्सा हुआ, तो आप गुस्से में क्या करेंगे, आप शांत तो बैठे नहीं रहेंगे, गुस्से में आप करेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेंगे या फिर उनको जाके मारेंगे अपने भाई बहन को, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप जाके घर में इधर उधर अपना क्या करेंगे, फोड़ेंगे या फिर कुछ भी। तो जो आपको जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है आपके उसमें, तो जो आप बाह्य शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, जो भी कुछ होता है, अपना हाथ पांव जो भी कुछ मारते हैं या कुछ भी जो करते हैं, बाह्य शारीरिक हो मतलब बाहरी हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। अब क्या होता है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव ऐसा भाव होता है जो एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है तथा दूसरे क्षण क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ये तुरंत आते हैं और तुरंत ही क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है कि आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें आपके मन में, जैसे आगे स्थायी भाव क्या होगा, आपके मन में तो पहले से ही गुस्सा रहता है, फिर विभाव,
तो कोई भी उसका कारण रहता है, वो जो स्थायी भाव को जागृत करता है। अनुभाव क्या होता है? 5 शारीरिक चेष्टाएं जो आप करते हैं। संचारी भाव बस एक पल के लिए आता है। संचारी भाव क्या होता है? एक पल के लिए आता है, दूसरे ही क्षण वो विलुप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या होती है 33। संचारी भाव की संख्या होती है 33। तो आपको आज ये समझ में आए कि रस क्या होता है, रस की डिफिनीसन क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और ये कैसे कैसे आपको समझ में आया होगा कि स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जो रस के कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।